3 अक्टूबर को सेंसेक्स 1832 पॉइंट्स एंड निफ्टी 50 566 पॉइंट नीचे जाता है। जब 2 अक्टूबर को ये न्यूज़ आई थी कि ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर छोड़ दिए थे। वेल, सम न्यूज़ चैनल्स एंड ऑफिशियल्स का कहना तो ये भी है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है कहीं ना कहीं। युद्ध अटल हो चुका है। इज द वर्ल्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? लेकिन ईरान ने सीधे जंग का ऐलान कर दिया। वेल, दुनिया में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है और ये ईरान और इसराइल का वॉर अलग ही लेवल पे जा रहा है। वेल, समझने वाली बात तो ये भी है ये वॉर किस चीज़ को लेकर है और उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको थोड़ा समझते हैं। सो गाइज, मेरा नाम है सागर, तब माने थे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आगे की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखो यार, इसराइल और ईरान के रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं रहे शुरू से ही, और इसका मेन रीज़न है 1948 में इसराइल का बनना। तभी से इन दोनों के बीच में टेंशन चालू हो गई थी और 1979 में इरानियन रेवोल्यूशन के बाद ये और ज़्यादा बढ़ गई थी। ईरान खुलेआम हमास जैसे ग्रुप को सपोर्ट करता है जो इसराइल को मिटाना चाहते हैं। इस वजह से ये सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि रिलीजियस और सोच विचार की भी लड़ाई है। समझने वाली बात तो ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि बिलीव्स के लिए भी है। देखो यार, अगर इस वॉर के इम्पैक्ट की बात की जाए तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेसिकली अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो ईरान जो एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, अगर उसके ऑयल एक्सपोर्ट डिस्टर्ब्स होते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जो हम पेट्रोल डीजल हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं इन फ्यूचर उसमें महंगाई देखने को मिल सकती है। सो गाइज, मैं बात करता हूँ ट्रेड्स एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। बेसिकली इंडिया के क्या क्या ट्रेड्स एंड रिलेशन है इसराइल और ईरान के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया एंड इसराइल की, जहाँ पे मेनली 2 ट्रेड्स में काम होता है। पहला डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है रेडार टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, ड्रोन सिस्टम और एडवांस थिंग्स फ्रॉम द इसराइल। सेकेंडली डायमंड्स में काम होता है, जहाँ पे इंडिया रो डायमंड्स इसराइल को एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है वहाँ से जो पॉलिश डायमंड्स होते हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें इंडिया और ईरान ट्रेड्स को लेकर तो इसमें मेनली में 3 ट्रेड्स नजर आते हैं, जहाँ पर इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल केमिकल्स फ्रॉम ईरान। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसमें वीट, शुगर, राइस जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है ईरान को। और तीसरा हमारा जो है टी। ईरान एक मेजर बायर है टी का, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसको टी। वेल गाइस, यूएन एंड अमेरिका इसको डिप्लोमेटिकली रोकने का काफ़ी कोशिश कर रहे हैं बट कुछ सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। और रिसर्च एनालिस्ट और कुछ ऑफिशियल्स का कहना ये भी है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये कंप्लीट रीजन एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेल दोस्तों, इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। बेसिकली ये इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा। बट अगर ये ऐसे ही चलता रहा कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल, तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि इस प्रोजेक्ट में भी डिले आ जाए। वेल दोस्तों, ये इसराइल और ईरान का ही रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल नहीं रहा है इस टाइम पे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली बढ़ रहा है और स्पेशली इंडिया में भी। क्योंकि हमने नोटिस करा था 3 अक्टूबर को इंडियन स्टॉक्स थोड़े गिरे थे, सेंसेक्स और निफ्टी में भी थोड़ा चेंज आया था। तो अभी तो हमें स्टॉक्स और ट्रेड में ही देखने को मिला, बट हो सकता है इन फ्यूचर हमें ऑयल प्राइसेस में भी देखने को इसका असर मिले। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। और तब तक के लिए मज़े करो।